और बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का जो विषय लेकर आया हूँ ना, विषय क्या है? बहुत ही रोचक विषय है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो सिर्फ एकादशी के दिन ही अन्न खाना पाप नहीं है और इन 5 मौकों पर भी अन्न खाना महापाप कहा जाता है, नरक के द्वार खुल जाते हैं। आज उन्हीं 5 मौकों के बारे में विषय पर बात करूँगा मैं। जानिए बहुत ही रोचक विषय है। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार देते रहें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी क्लिक करें। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय बहुत ही रोचक है, सुनिएगा ध्यान से, आप पूरी वीडियो को देखिएगा। एकादशी ही नहीं, इन 5 मौकों पर अन्न खाना महापाप, महापाप की श्रेणी में आता है। नरक के बनते हैं भागी। धर्म शास्त्र में बताए गए हैं कुछ कड़े नियम। उन नियमों के बारे में आज आपसे शास्त्रों के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। सनातन धर्म में व्रत और उपवास का विशेष महत्व बताया है। शुभ अवसरों पर देवी देवताओं को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए उपवास करने का विधान है। लेकिन कुछ खास दिनों में अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए। माना है कि इन नियमों का पालन करने से पुण्य मिलता है, जबकि अनदेखी करने पर दोष लगता है। एकादशी भी ऐसी ही एक तिथि है जिसमें अन्न खाने पर व्रती को अंत समय में नरक की प्राप्ति होती है। एकादशी के अलावा भी कई ऐसे अवसर बताए हैं कि भोजन करना अशुभ शुभ नहीं माना जाता है। धर्मशास्त्रों का नियम, महाभारत और धर्मशास्त्रों में कुछ विशेष नियमों का, विशेष अवसरों का अन्न ग्रहण करने की मनाही बताई गई है। इन मौकों पर संयम और उपवास को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धर्मशास्त्र में इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया है कि तब व्यक्ति को अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए। रवीण बिंदु ग्रासे हरिजनम काले कन्यादाने द्विज भोजने च प्राणा प्रणाये हरिवासरे च यद्नन् भुक्तने नरकम प्रायान्ति। रवीन बिंदु ग्रासे ग्रहण के समय, इसका मतलब ग्रहण, सनातन परंपरा में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय अन्न ग्रहण करना शुभ शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण काल के दौरान वातावरण में नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। हालांकि बुजुर्ग, बीमार और बच्चों को छूट दी जाती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को इस दौरान भोजन से बचने की सलाह भी दी जाती है। हरि जन्म काले देवी देवताओं की जन्म तिथि, रामनवमी, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती और जानकी नवमी जैसे पावन अवसरों पर भी अन्न का सेवन करने से बचने की बात कही गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों फलाहार करना अधिक शुभ माना जाता है। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है धर्मशास्त्रों के अनुसार। कन्यादाने, कन्यादान से पहले हिंदू विवाह में कन्यादान को सबसे बड़ा पुण्य माना क्रम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन कन्यादान का संकल्प लिया जाए, उस दिन इस शुभ कार्य से पहले अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करना धार्मिक दृष्टि से दोषपूर्ण माना गया है। द्विज भोजने, ब्राह्मण और संत भोजन, धर्म शास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी ब्राह्मण या संत को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया हो, तो पहले उन्हें भोजन कराना चाहिए। उसके भोजन से पहले खुद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं माना गया है। हालांकि फल या हल्का आहार लिया जा सकता है। प्राण प्राणिणी, मृत्यु के समय
हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर या किसी के अंतिम समय में अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। ऐसे समय को शोक और संयम का समय माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इस दौरान भोजन करना दोषपूर्ण बताया गया है। हरिवास रहे मतलब एकादशी व्रत, भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण करना घोर पाप बताया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और उपवास करने से व्यक्ति को पुण्य और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इसीलिए एकादशी पर फलाहार करने की सलाह दी जाती है। तो ये जो मैंने आपको मंत्र बताया, मंत्र के अनुसार मैंने आपको बताया कि किस-किस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये विषय छोटा है लेकिन बहुत ही रोचक विषय है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया? तो चलिए फटाफट हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी क्लिक करें, ऐसी रोचक वीडियोज़ को पाने के लिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाएँ, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इष्ट का जयकारा लगाएँ, कुछ ना समझ में आए तो मेरे इष्ट का जयकारा लगा लें। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए सभी श्रोतागणों को हाथ जोड़कर बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए और चीज़ों को अपने जीवन पर्यंत उतारने के लिए। वीडियो को पूरा देखें, समझें और इसके आध्यात्मिक महत्व को समझने का प्रयास करें। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।